चलिए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक रामायण की और जानते हैं कि कैसे एक आदर्श राजा का निर्माण होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि एक सच्चा हीरो कौन होता है। क्या वो जिसमें बहुत ताकत हो, या जिसके पास बहुत ज्ञान हो, या फिर कुछ और ही बात है। राजकुमार राम की कहानी में इस सवाल का जवाब किसी जंग के मैदान से नहीं बल्कि एक क्लासरूम से मिलना शुरू होता है। तो कहानी शुरू होती है गुरु वशिष्ठ के आश्रम से। सालों की पढ़ाई के बाद अब राजकुमार राम की शिक्षा पूरी होने वाली थी, लेकिन इससे पहले उन्हें मिलना था एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सबक। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि असली ज्ञान वो नहीं जो बांधे, बल्कि वो है जो आजाद करे। आज से तुम मेरे आदेशों से मुक्त हो। अब तुम्हारा विवेक, तुम्हारी अपनी समझ ही तुम्हारा रास्ता दिखाएगी। सोचिए, शिक्षा का मकसद आज्ञा मानना नहीं बल्कि आजाद होना है। ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन अपना रास्ता खुद बनाने से पहले गुरु वशिष्ठ राम को याद दिलाते हैं उन 3 बड़े कर्जों के बारे में। 3 ऋण जिन्हें चुकाना धर्म के रास्ते पर चलने के लिए हर इंसान के लिए जरूरी है। और ये 3 ऋण हैं। देव ऋण यानी ईश्वर का ऋण, जिसे हम पूजा और हर जीव के लिए सम्मान दिखाकर चुकाते हैं। दूसरा पितृ ऋण, अपने माता पिता की सेवा करके। और तीसरा आचार्य ऋण यानी अपने गुरु का ऋण, जो दुनिया में अच्छाई फैलाकर चुकाया जाता है। ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये वो 3 सिद्धांत थे जो आगे चलकर राम के हर फैसले की बुनियाद बने। तो अपनी शिक्षा पूरी करके राम जैसे ही महल वापस लौटते हैं, सब कुछ बदल जाता है। उनकी शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि वहां पहुंचते हैं महान ऋषि विश्वामित्र। और वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में थे। मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षस उनके यज्ञ और अनुष्ठानों में लगातार बाधा डाल रहे थे। अब देखिए, ऋषि मदद मांगने तो आए थे, लेकिन उन्होंने कोई सेना नहीं मांगी, ना ही राजा से मदद मांगी। उन्होंने एक ऐसी चीज मांगी जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, मुझे अपना बेटा राम दे दो, सिर्फ वही इस आतंक को खत्म कर सकता है। अब यह सुनकर राजा दशरथ तो घबरा गए। अपने जवान बेटे को इतने बड़े खतरे में भेजने की बात से ही वो कांप उठे। यहां एक तरफ था एक पिता का डर। राजा दशरथ बोले, वो तो बस एक बच्चा है, उससे राक्षसों के छल कपट या युद्ध के बारे में क्या पता। और दूसरी तरफ था गुरु का विश्वास। गुरु वशिष्ठ ने समझाया, राम इस दुनिया में इतिहास बदलने आए हैं, उनकी किस्मत पर भरोसा रखिए। तो यहां एक पिता के प्यार और होनी के बीच एक जबरदस्त कश्मकश देखने को मिलती है, और गुरु वशिष्ठ राजा को सही रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि होता क्या है। राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ महल का सारा आराम छोड़कर निकल पड़ते हैं जंगल के खतरों की ओर। अपने सफर में ऋषि उन्हें एक ऐसे जंगल में ले जाते हैं जहां ताड़का नाम की एक बहुत ही ताकतवर और खूंखार राक्षसी का आतंक था। यहीं पर राम का पहला इम्तिहान होता है, और वो एक ही तीर से उस भयानक ताड़का को मार गिरा देते हैं। इससे ये साबित हो जाता है कि उनकी शिक्षा सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं थी। राम की इस बहादुरी से ऋषि विश्वामित्र बहुत खुश हुए, और इनाम में उन्होंने राम को दिए दिव्यास्त्र यानी दैवीय हथियार। लेकिन इनके साथ कुछ कड़े नियम भी थे। इन हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ कमजोर और बेगुनाहों की रक्षा के लिए करना था, अधर्म के खिलाफ धर्म को स्थापित करने के लिए, कभी अपने फायदे के लिए नहीं। और इनका इस्तेमाल तभी करना था जब कोई और रास्ता ना बचा हो। मतलब साफ था, ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अब उनका ये सफर उन्हें ले जाता है मिथिला राज्य, जहां राजा जनक की तरफ से एक न्योता आया हुआ था। ये न्योता था राजकुमारी सीता के स्वयंवर का। स्वयंवर मतलब एक ऐसी रस्म जहां राजकुमारी आए हुए राजकुमारों में से अपना पति चुनती है। लेकिन सीता के स्वयंवर में एक ऐसी शर्त थी जिसे आज तक कोई भी पूरा नहीं कर पाया था। राजा जनक ने ऐलान किया था, जो कोई भी भगवान शिव के इस दिव्य धनुष को उठाकर इस पर डोरी चढ़ा देगा, बस वही सीता से विवाह के योग्य होगा। लेकिन इस बड़ी परीक्षा से पहले एक शांत से बगीचे में किस्मत कुछ और ही खेल रच रही थी। पूजा के लिए फूल चुनते हुए राम और सीता की नजरें पहली बार मिलती हैं, और बस उसी पल नियति ने अपना फैसला सुना दिया था। ये वो शांत लम्हा था जो उस बड़ी चुनौती से पहले उनके रिश्ते की नींव रख रहा था, एक ऐसा रिश्ता जो पहले से ही तय था। और फिर आता है स्वयंवर का दिन। दूर दूर से बड़े बड़े राजा और राजकुमार आए।
लेकिन कोई भी उस विशाल धनुष को हिला तक नहीं पाया। फिर अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर राम धनुष के पास पहुंचे। उन्होंने बड़ी आसानी से उस धनुष को उठा लिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ डोरी ही नहीं चढ़ाई, बल्कि जैसे ही उन्होंने धनुष को खींचा, वो जोरदार आवाज के साथ टूट गया। ये एक दैवीय शक्ति का प्रदर्शन था। अब जब विवाह हुआ तो राम ने सीता को कोई सोना चांदी या हीरे जवाहरात नहीं दिए। उन्होंने एक वचन दिया, बस एक वचन, जो उनके रिश्ते की और आने वाले पूरे युग के लिए एक मिसाल बनने वाला था। वो वचन था कि राम के जीवन में कोई दूसरी स्त्री कभी नहीं आएगी। एक पत्नी व्रत का ये वचन शादी के रिश्ते में वफादारी का एक ऐसा आदर्श बन गया जिसे हजारों सालों बाद आज भी सम्मान से याद किया जाता है। तो राम के जीवन का ये शुरुआती हिस्सा एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, असली ताकत किस चीज में है? जो शक्ति हम इस्तेमाल करते हैं उसमें, या फिर जो वचन हम निभाते हैं उसमें? शायद इसका जवाब इन दोनों के सही तालमेल में ही छिपा है।